ठगेश करके एक व्यक्ति है जो रोस्ट वीडियोस बनाता है। वो राइज एंड फॉल और पवन सिंह के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाता है जिसमें वो पवन सिंह को लेकर के और राइज एंड फॉल शो को लेकर के कहता है कि इस शो में वो गिरे हुए लोग आए हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। तो इसका जवाब ये कि पवन सिंह का सबसे फ्लॉप वीडियो सॉन्ग जो होगा उस पर जितना व्यूज जाता है तुम्हारे पूरे के पूरे करियर के सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो पर उससे कम व्यूज जाता है। पवन सिंह राइज एंड फॉल शो में गए हैं, वो शो जैसा भी हो, लेकिन पवन सिंह को लेकर व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी जब वो करता है तो हमने सोचा कि जरा उसका जवाब दिया जाए। एक जगह पर ठगेश कहता है कि पवन सिंह के ऑडियंस के बारे में जब हमने देखा तो शायद हमें रोस्ट वीडियो इंग्लिश में बनाना चाहिए। उसके कहने का मतलब होता है कि पवन सिंह के जो ऑडियंस है, जो फैन फॉलोइंग है, मतलब भोजपुरी बोलने वाले यूपी बिहार के लोग, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में आकर कुछ बोलते नहीं और इंग्लिश में हमको ये बनाना चाहिए। अब हमें लगता है कि ठगेश जैसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिस हिंदी के कारण उनका रोजी रोटी चल रहा है, जिस हिंदी भाषा में वीडियो बनाकर हिंदी के ऑडियंस के सामने अपने वीडियोस को दिखा करके वो पैसा कमा रहा है, वो व्यक्ति उसी हिंदी बोलने वाले, समझने वाले, लिखने वाले सोशल मीडिया पर लोगों को कहता है कि ये तो अनपढ़ हैं। इनके सामने जैसा पवन सिंह के ऊपर टीका टिप्पणी करना था तो इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहिए था जिससे कि उनको समझ में ही ना आए। हमने पूरा का पूरा वीडियो देखा और अंततः सोचा कि जरा इस पर एक वीडियो बनाया जाए, इस पर बातचीत की जाए। सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पवन सिंह राइज एंड फॉल शो में है। वो शो जैसा भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि भोजपुरी भाषा को रिप्रेजेंट करने वाले पवन सिंह वहां पर गए हैं तो वहां पर वो पूरे के पूरे भोजपुरी के सरताज बनकर गए हैं। पवन सिंह को लेकर अब जो जो बात वो व्यक्ति करता है, अब जरा उसको सुनिए। वो व्यक्ति एक जगह पर कहता है कि अगर लड़कियां अंदर रहेंगी तो वो सेफ नहीं रहेंगी। ये मुझे कितनी सेफ रहेंगी ये मुझे नहीं पता। और ये पवन सिंह को लेकर के वो व्यक्ति कहता है। पवन सिंह के इमेज को कैसे बिगाड़ा जा रहा है, अब जरा इसे गौर करिए। वही पवन सिंह किसी अनाथ बहनों को अपने गले से लगा करके कहता है कि तुम्हारी शादी का पूरा व्यवस्था तुम्हारा ये मुंह बोला भाई करवाएगा, तब किसी को नहीं दिखता। लेकिन वो पवन सिंह कहीं एक जगह, कहीं मंच पर कुछ एक गलती करता है तो उसके इमेज को पूरे तरीके से तबाह करने का प्रयास किया जाता है। और ये ठगेश भी वही कर रहा है। जबकि पवन सिंह के आपको ऐसे ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर ही अवेलेबल मिल जाएंगे जहां पर पवन सिंह का काम देखकर आपको लगेगा कि वाकई में हर सुपरस्टार को ऐसा करना चाहिए, विशेष तौर पर लड़कियों के लिए। जो ठगेश है वो पवन सिंह के बारे में एक जगह पर कहता है कि आदित्य नारायण, जो उदित नारायण के बेटे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर के पवन सिंह के फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये देख करके लगा कि पवन सिंह पर रोस्ट इंग्लिश में होना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो पूरे के पूरे भोजपुरी ऑडियंस के लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं, ये एक प्रकार से उनको ट्रोल करने के बराबर था। उसके कहने का अर्थ यही होता है कि भोजपुरी वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आता और हम जब पवन सिंह का रोस्ट इंग्लिश में करते तो वो कुछ आकर लिख नहीं पाते। हमें लगता है कि शायद ठगेश को एक बार इंग्लिश में वीडियो बनाकर देख लेना चाहिए कि उसके वीडियोस पर कितने व्यूज जा रहे हैं और उसको लगातार इंग्लिश में ही वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी भाषा में वो वीडियो बनाता है, उसके भरोसे उस व्यक्ति की रोजी रोटी चल रही है, तो कम से कम जो व्यक्ति हिंदी सोशल मीडिया पर लिखता है, जो व्यक्ति हिंदी का कंटेंट देखता है, उसको अनपढ़ बोलना तो उसको कतई नहीं चाहिए। लेकिन एक बात कहा जाता है कि मन का बढ़ना ठीक नहीं होता है और शायद ठगेश का मन ही बढ़ा हुआ है। पवन सिंह का हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि पवन सिंह वहां पर भोजपुरी के रिप्रेजेंटर बनकर हैं। और एक बात आप समझिए कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से चाहे वो पवन हो चाहे कोई और भी सुपरस्टार रहता तो हम उसको इतना ही समर्थन देते। इसलिए देते क्योंकि हमें लगता है कि भोजपुरी लोगों के बारे में, भोजपुरी ऑडियंस के बारे में वो व्यक्ति ज्यादा लोगों तक समझ पहुंचा रहा है।
वो व्यक्ति ज्यादातर लोगों के दिमाग में भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कैसे बड़ी है, इसके बारे में बता रहा है और ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बात है। एक और चीज है, पवन सिंह के फैन फॉलोइंग के बराबर क्या वाकई में कोई दूसरा सुपरस्टार आज की तारीख में, सच पूछिए तो बॉलीवुड के अंदर भी है? आपको लगेगा कि ये अतिशयोक्ति वाली बात हो गई, लेकिन ये बात सच है कि पवन सिंह ने वाकई में वो फैन फॉलोइंग बनाई है। अपनी पहचान, अपनी मेहनत के बदौलत, अपने आवाज के, अपने गाने के तरीके से, अपने आवाज के माध्यम से उन्होंने ऐसा ऑडियंस बेस कमाया है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग संभवतः हिंदी पट्टी के आज की तारीख में जितने सुपरस्टार हैं उन सुपरस्टारों में सबसे ज्यादा है। पवन सिंह का कद सबसे बड़ा है और जब पवन सिंह को लेकर के कोई मजाक बनाता है तो हमें लगता है कि ये इसलिए उसके खिलाफ बोलना चाहिए क्योंकि बढ़ती भोजपुरी इंडस्ट्री को रोकने का एक प्रयास होता है। एक और बात आप समझिए, पवन सिंह शो में गए हैं, उस शो में चाहे कितना भी बड़ा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो पवन सिंह के कद का 20% भी नहीं है। और राइज एंड फॉल शो अगर आज इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना है तो केवल पवन सिंह के कारण। ना जाने राइज एंड फॉल के जैसे कितने सारे शो आए हैं, कितने सारे शो चले गए हैं, लेकिन कभी किसी शो के बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई और पहले ही सीजन में। लेकिन ये पवन सिंह का करिश्मा है कि उस शो के बारे में हम और आप जान रहे हैं और उस शो के बारे में हर जगह पर बात हो रही है। चाहे आप उसका मजाक बनाइए, चाहे आप उसकी तारीफ करिए, लेकिन आप बात करने के लिए मजबूर केवल उस इकलौते शख्स के कारण ही हैं। तो कुल मिलाकर पवन सिंह के बारे में ठगेश ने जो कहा, हमने सोचा कि उस पर एक काउंटर वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि वाकई में पवन सिंह सच में कौन है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग क्यों इस वक्त पर पूरे के पूरे हिंदी पट्टी के सुपरस्टारों में सबसे ज्यादा है। और पवन सिंह का फैन फॉलोइंग देखना है तो एक बार ठगेश के अब इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके यूट्यूब वीडियो पर जाकर देखिए, उसमें 90% कमेंट केवल और केवल पवन सिंह से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि आप नफरत करिए या प्यार करिए, लेकिन उस इंसान के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और जब इंसान के बारे में चर्चा होती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी अगर ठगेश के सामने आप रजनीकांत को खड़ा करेंगे तो वो उसको अपना बड़ा पापा बताएगा। अगर आप जूनियर एनटीआर को खड़ा करेंगे तो वो उसको अपना चाचा के जैसा बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो अलग अलग बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन भोजपुरी का सुपरस्टार पवन सिंह अगर है तो उसको लगता है कि वो अंकल टाइप का है, वो अंकल कहता है। और इस बात से हमें लगा कि शायद पवन सिंह के फैंस निराश होंगे, तो हमने सोचा कि ना, जरा इस पर बात की जाए। पवन सिंह की बॉडी, जूनियर एनटीआर, रजनीकांत, इन तमाम लोगों से एक बार तुलना करिए, आपको लगेगा कि ये चीजें समानांतर हैं। लेकिन वो रजनीकांत जूनियर एनटीआर को नहीं कह सकता कि हां वो लोग अंकल टाइप के हैं, लेकिन पवन सिंह को व्यक्ति जरूर कहता है। तो कुल मिलाकर पवन सिंह के बारे में जो वो कहता है, इस पर हमने सोचा कि एक जवाब देंगे और हमने ये वीडियो बनाया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।